जी दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो आप सभी लोग ये सीखने वाले हो कि शेयर मार्केट है क्या, आप यहाँ पे पैसे क्यों इन्वेस्ट करते हो, कहाँ इन्वेस्ट करते हो और आपको रिटर्न कैसे मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फ्रेंड्स, मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और उस बड़ी कंपनी को मुझे और बड़ा करना है और ग्रोथ करना है उस कंपनी को। तो बड़ी करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगा। और पैसे कैसे मिलते हैं आप सभी को पता है। बिजनेस करने के लिए जब हमें बिजनेस को और बड़ा करना है तो उसके लिए पैसे दो तरीके से मिलते हैं। पहला शेयर मार्केट, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे होंगे, और दूसरा है लोन। लोन, मान लीजिए फ्रेंड्स, मैं लोन लेके अपनी कंपनी को बड़ा करता हूँ, लेकिन मेरी कंपनी के ऊपर क्या आ जाता है, कर्जा। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरी कंपनी के ऊपर कर्जा भी ना हो और पैसा भी आ जाए। तो मैं क्या चुनूँगा, स्टॉक मार्केट। तो ले स्टार्ट ना, अभी आप यहाँ से समझना चालू कर दोगे कि स्टॉक मार्केट है क्या। अभी मेरी कंपनी है, मैंने कंपनी का मुझे पैसों की ज़रूरत है क्योंकि ग्रोथ करना है, तो मैं उसमें आ जाऊँगा स्टॉक मार्केट में। मैं स्टॉक मार्केट में आ जाऊँगा, स्टॉक एक्सचेंजर के पास आऊँगा और उन्हें कहूँगा कि मुझे अपनी कंपनी का 10% शेयर को, जो हिस्सेदारी है, उसे सेल करना है, और उसके बदले मुझे 500 करोड़ की ज़रूरत है, मुझे 500 करोड़ चाहिए। तो स्टॉक एक्सचेंज बोलेगा ठीक है, आप अपनी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे पेपर्स, सब कुछ हमें दे दीजिए, हम आपके 5% को सेल कर देंगे और हम आपको 500 करोड़ शेयर मार्केट से दिला देंगे। मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर जब मैं यही बाहर, शेयर मार्केट के बाहर, किसी पर्टिकुलर इंसान के पास जाकर कहता हूँ कि भाई मेरी कंपनी का आप 5% का मालिक बन जाओ और मुझे आप 500 करोड़ दे दो, क्या कोई मुझे देगा? नहीं देगा भाई। क्यों नहीं दे पाएगा? वजह सिंपल सी है, 500 करोड़ बहुत होते। इसके लिए मैं शेयर मार्केट में आ रहा हूँ। ये भी आप समझ गए होंगे कि नहीं, मैं बाहर से क्यों नहीं किसी को अपना पार्टनर बना सकता, मैं शेयर मार्केट में क्यों आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर होते हैं, लाखों करोड़ों करोड़ों में ट्रेडर होते हैं, और करोड़ों से 500 करोड़ जमा करना कोई बड़ी बात नहीं। अगर एक ट्रेडर से केवल 5 रुपये देगा, तो 1 करोड़ ट्रेडर अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो मुझे 500 करोड़ यूँ ही मिल जाएंगे, और मेरी कंपनी की अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी फाइनेंस होगी, अच्छी प्रॉफिट होगी, तो ट्रेडर मतलब शेयर को बाई करने वाले की कमी नहीं होगी। तो मान लीजिए अभी फ्रेंड्स, मैं आया और मैं अपनी कंपनी का मतलब स्टॉक एक्सचेंजर को बोल दिया, भाई ये रही मेरी 10%, आप एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंजर्स वो लेंगे मेरी सारी कंपनीज के पेपर सब देखेंगे, बोलेंगे हाँ भाई चलो लीगल है, अब मैं इसे एप्रूवल दे देता हूँ। मुझे एप्रूवल मिल गया। अब वो मुझसे पूछेंगे, भाई सर आप अपने एक स्टॉक के कितने प्राइस रखोगे। मैं बोल दूँगा ठीक है, मुझे 50 रुपये रखने, क्योंकि मुझे लगता है मेरा एक शेयर 50 रुपये में बिक जाएगा। तब स्टॉक एक्सचेंजर क्या करेगा, उस 50 रुपये को 500 करोड़ से डिवाइड कर देगा, और जितने स्टॉक होते हैं उतने स्टॉक को मेरी कंपनी पर रजिस्टर कर देगा और बोल देगा भाई आपके इतने स्टॉक हो गए। मैं बोल दूँगा ओके ठीक है। अब ये मैंने ठीक है बोल के एग्रीमेंट को साइन कर लिया। अब वो स्टॉक मैं जो सेल तो नहीं करने वाला ना, मैं सेल कैसे कर पाऊँगा, वो स्टॉक चेंज सेल करेगा स्टॉक ब्रोकर्स। फ्रेंड्स, मैं अभी एक वेबसाइट्स पर हूँ, आप स्टॉक, ये भी शेयर मार्केट का एक ब्रोकर है, ब्रोकिंग का काम करते हैं, काफ़ी अच्छे शेयर मार्केट का ब्रोकर्स हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, और आपको यहाँ पे डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए केवल 200 रुपये देने पड़ रहे हैं, इससे अधिक नहीं लग रहा। एंड फ्रेंड्स, इनका इंटरफेस और इनकी ब्रोकरेज चार्जेस डिलीवरी के लिए बिल्कुल जीरो है। इंटरडे के लिए आपको 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे। इंटरडे ट्रेडिंग क्या होता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड फ्रेंड्स, ये वेबसाइट्स, माफ़ करना, वेबसाइट्स नहीं बल्कि ये कंपनी जो अफ स्टॉक की कंपनी है, इसको आप वेबसाइट्स पे भी यूज़ कर सकते हो, सॉफ्टवेयर में भी यूज़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपको एक डीमैट अकाउंट यहाँ पे आपको खुलाना चाहिए। एक सिक्योर ब्रोकर्स हैं, आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कराते हैं और बिल्कुल सिक्योर है। आपको ये ना एक एक चीज़, पर्टिकुलर्स चीज़ को ये ना ईमेल पे भेजेंगे, बोलेंगे भाई आपका ये प्रॉब्लम है, ये आपका ये है, ये वो है, सब कुछ ईमेल पे बताते रहेंगे। आपने ये ट्रेड किया, आपने वो ख़रीदा, सब कुछ आपको ईमेल्स मिलती रहेगी, आप ईमेल्स चेक कर सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अब स्टॉक का मैंने बहुत बोल दिया, आपको अगर जहाँ अकाउंट खुलवाने का मन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से आइए और अकाउंट को ओपन कीजिए। अगर जब हमारी लिंक से आते हो तो आपको
अकाउंट को ओपनिंग करने के लिए हमें हेल्प करेंगे। आपको नीचे एक ईमेल आईडी भी मिल जाएगा, आप वहाँ से हेल्प हमसे मांग सकते हो और हम खुशी खुशी हेल्प करेंगे। आप कैसे वहाँ पे अकाउंट बना सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से आप प्लीज़ अपने डीमैट अकाउंट को ओपन कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो फ्रेंड्स, आप भी मैंने आपको बोल दिया कि वो जो स्टॉक्स है वो स्टॉक ब्रोकर्स के पास आ जाएंगे। वो ऐसे फ्रेंड्स केवल अप स्टॉक थोड़ी ना ब्रोकर्स है, जीरोधा भी तो है, एंजल भी तो है, आपने नाम तो सुने होंगे। ये दो तो बहुत ही फेमस कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी ब्रोकिंग कंपनीज है। और ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, हज़ारों में है, 1000+ कंपनीज है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हज़ारों कंपनीज है। तो उन सभी के पास वो हमारे शेयर्स आ जाएंगे, डिवाइड होके या फिर इकट्ठा होके आ जाएगा। जैसे भी आए वैसे आ जाते, प्रोसेसर में होके आ जाते। अभी यहाँ पे यूजर्स उन स्टॉक को बाय कर लेता है, उन शेयर को बाय कर लेता है और मुझे मिल जाते हैं पैसे। और मुझे पैसे मिलने के बाद मुझे स्टॉक मार्केट से अब कुछ लेना देना नहीं है। मैंने अपने हिस्से को बेच दिया, मैंने पैसे ले लिया और उस पैसे को कंपनी में जाके ग्रोथ करने लगी। एंड फ्रेंड्स, वो जो मैं हिस्से बेचे हूँ और जो हिस्से जो लोग खरीदे हैं स्टॉक ब्रोकर से, अभी वो जो खरीदे वो आके सीधा मेरी कंपनी में आके ये नहीं बोल सकते और भाई कैसे हो, हम भी तुम्हारी कंपनी के पार्टनर हैं। वो ऐसे नहीं बोल सकते। वो केवल हमारी कंपनी के कुछ % हिस्से को ही खरीदे, हमारी कंपनी के पूरी तरह से मालिक नहीं बने। ओके, समझ गए कि नहीं फ्रेंड्स? स्टॉक मार्केट का सिंपल सा फंडा ही है। अभी आपने स्टॉक को खरीद लिया, बाई कर लिया, अभी आप ये समझिए कि डिविडेंड क्या होता है। और इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस ऊपर नीचे कैसे होते हैं। ये तो आपने समझ लिए कि आप कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हो, किसको देते हो। अब ये समझ लीजिए कि आपको रिटर्न्स कैसे मिलता है, आप क्यों इन्वेस्ट करते हो, किस लिए इन्वेस्ट करते हो, रिटर्न के लिए ना। तो लेट्स स्टार्ट नाउ फ्रेंड्स। कंपनी आपको अपने प्रॉफिट पे, उनकी जो सालाना प्रॉफिट होती है उस प्रॉफिट पे वो आपको डिविडेंड देती है और बीच बीच में कभी कभी वो आपको बोनस देती है। जब उनको किसी मंथ में अधिक प्रॉफिट हो गया तो उस महीने में वो अपने पार्टनर्स को बोनस देती है। बोलते हैं हाँ भाई, हमारे पार्टनर्स हैं, इन्होंने हमें 500 करोड़ दिया, इनके पैसे से मैंने इतने प्रॉफिट किया, तो अभी हमारी कंपनी की नेट प्रॉफिट 1 करोड़ हुआ है। अभी 1 करोड़ का जो 5% है हम वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देंगे। फ्रेंड, आपके पास जितने शेयर रहेंगे ना, आप केवल उतने शेयर के प्रॉफिट को एक उठा पाओगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट टाइम शेयर खरीदे हो, एंड फ्रेंड्स अगर आप शेयर को बेच देते हो तो आप उस शेयर के डिविडेंड से, उस शेयर के रिटर्न से की हिस्सेदारी से हट जाते हो। तो जिसके पास शेयर रहेगा उसी को केवल रिटर्न्स और डिविडेंड और बोनस, ये 3 चीज़ मिलने वाले हैं। ओके, एंड फ्रेंड्स डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स, आप जब अकाउंट बनाते हो तो आपसे बैंक अकाउंट लिया जाता है। एंड फ्रेंड्स, बोनस जो होते हैं वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अभी वो कंपनी, मेरी कंपनी जो है वो प्रॉफिट की, मैंने सबको बोनस दिया जिनके पास मेरे शेयर थे, और उन शेयर में मैंने जितने शेयर मेरे बने थे और उसका 5% जो मेरे 100 करोड़ का, माफ़ करना 1 करोड़ का था, मैंने उन सभी को बोनस के तौर पे दे दिया। एंड फ्रेंड्स, मेरे सालाना वो प्रॉफिट बना, उस प्रॉफिट में मुझे अच्छे प्रॉफिट हुआ। मुझे लग रहा है कि हाँ भाई, मुझे प्रॉफिट शेयर करनी चाहिए, तो मैंने उसी रूल से मैंने अपने सभी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया। तो आपने समझ लिया ना फ्रेंड्स कि आपके स्टॉक मार्केट से पैसे रिटर्न कैसे आते हैं। 2 तरीके से आते हैं। आपने जो पैसे शेयर खरीदने के लिए लगाए वो पैसे आपको कभी रिटर्न नहीं मिलेंगे, वो पैसे से आप कंपनी के पार्टनर बन गए। एंड फ्रेंड्स, वो कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो आपको रिटर्न मिलेगा, चाहे प्रॉफिट 1 रुपये की हो, 100 करोड़ की हो, लाख करोड़ की हो, अरबों की हो, कितनों की भी हो, उस प्रॉफिट से आपको हिस्सेदारी मिलेगी। आपने शेयर बेशक 10 रुपये में क्यों ना खरीदे हो, मगर अगर जब डिविडेंड उनकी बहुत ज़्यादा हुई है और आपके हिस्से में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, मान लीजिए 10,000 आ रहा है, मान लीजिए 10,000 आ रहा है, आपने 10 रुपये में खरीदे हो, तो आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई आपने तो 10 रुपये देके तो हमारे शेयर खरीदे थे, हम आपको 10,000 क्यों दें। ऐसे वो आपसे नहीं बात करेंगे, आपको ऐसे नहीं बोलेंगे, वो 10,000 रुपये आपको दे देंगे।
ऐसे प्रॉफिट तो बहुत कम कंपनीज को होती है जो आपको 10 रुपये के बदले 10,000 रुपये दे दे। बट फ्रेंड्स 10 रुपये के बदले इतनी तो प्रॉफिट जरूर कंपनी को होती है कि वो आपको 5 रुपये 6 रुपये दे ही सकती है। 10 रुपये आप इन कंपनी को देते हो तो आपको एक शेयर के बदले वो 5-6 रुपये दे ही देंगे। इसके लिए फ्रेंड्स मैं भी कह रहा हूँ कि आप सभी लोग एक डीमैट अकाउंट खुलवाइए और कंपनी का हिस्सेदारी खरीदिए, कंपनी का पार्टनर बन जाइए। आप कंपनी के पार्टनर बन जाते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। आप सब कुछ समझ लिए कि स्टॉक मार्केट क्या है, कहाँ पैसे लगाते हो, क्यों पैसे लगाते हो, आपको रिटर्न कैसे मिलता है। अब आप लोग ये समझिए कि जो प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है। अभी मान लीजिए मैंने फर्स्ट टाइम कंपनी को डाला, 50 रुपये शेयर में बेच दिया। अभी आप सभी लोग चेक करोगे मैंने फर्स्ट डिविडेंड दिया सबको और मेरी कंपनी का शेयर की प्राइस 51 रुपये हो गया, 52 रुपये हो गया, 60 रुपये हो गया, 100 रुपये हो गया। ये कैसे होता है। मान लीजिए फ्रेंड्स मैंने एक शेयर को 50 रुपये में ख़रीदा था और मैंने उसका डिविडेंड 10 रुपये दे दिया। वाह, सब लोग सोचेंगे यार अच्छी कंपनी है, ये डिविडेंड तो मस्त दिया, 10 रुपये दिया 50 रुपये के बदले, इनका शेयर खरीदना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग शेयर खरीदने लगते हैं और मैंने 10 रुपये की दिया है, कितना 10 रुपये बोले तो 10% रिटर्न दिया है, तो लोग बेचने भी क्यों चाहेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स खरीदने वाले भी ज़्यादा हैं, बेचने वाले भी कम हैं। इनको लगेगा, बोलेगा यार साला केवल 50 रुपये के बदले 10 रुपये दिया, 10% दिया, मुझे नहीं रखना। लेकिन जो समझदार होगा, जो सोचेगा मुझे फर्स्ट टाइम में केवल 10% रिटर्न मिल रहा है, तो ज़रा सोचिए तीसरे बार में कितना मिलेगा। कभी बोनस भी मिल गया तो क्या हुआ, कंपनी की और प्रॉफिट बढ़ेगी तो और वो मुझे कितना रिटर्न देगा। जो अक्लमंद होगा वो ये सोच के रख लेगा शेयर को, और जो बेवकूफ़ होगा वो बोलेगा जाने दे, अच्छा नहीं केवल 10% ही तो दिया, शेयर कर देता हूँ। वो लोग शेयर कर लेंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे बोलेंगे यार मुझे कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, शेयर कंपनी अच्छी है, ये 10% दे रही है और भविष्य में कितना रिटर्न देगी कोई गारंटी नहीं है, तो मैं खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, बेचने वाले कम हो जाते हैं, खरीदने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है। 50 रुपये से 60 रुपये हो गया, 60 रुपये से 61 रुपये हो गया। मतलब मान लीजिए आप सभी लोग बोली लगने लगती है। वो बोलता है भाई मैं 50 रुपये दूँ, माफ़ करना, वो बोलते हैं मैं 60 रुपये दूँगा, तो बोलता है मैं 70 रुपये दूँगा, बोलता है मैं 80 रुपये दूँगा, तो बोलता है 90 रुपये दूँगा। ऐसे में शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। अभी मान लीजिए फ्रेंड्स जस्ट उल्टा कर लीजिए, और ये भी होता है, उल्टा कर लीजिए, मेरी कंपनी को हो गई लॉस और मैं डिविडेंड नहीं दे पाया। मैंने बोल दिया भाई मुझे तो पहले से लॉस हो गया है, अभी मैं आपको हिस्सेदारी कहाँ से दूँ। लॉस में भी तो आपको हिस्सेदारी बनना पड़ेगा, अभी आपको लॉस में यहाँ पे बनना पड़ेगा हिस्सेदारी। मुझे हो गई लॉस, मैंने डिविडेंड नहीं दे पाया, मेरी कंपनी की न्यूज़ परफॉर्मेंस बहुत ही बिगड़ डालने लगा, मतलब बहुत ही ख़राब हो गई, हमारी कंपनी की न्यूज़ बहुत ही ख़राब हो। तो ऐसे हालत में क्या करेंगे लोग, बोलेंगे भाई, जो भी अक्लमंद होगा वो बोलेगा भाई मुझे इनके शेयर रखने ही नहीं है, 50 रुपये में ख़रीदा हूँ, जितने में बिक जाए फटाफट बेचो, जो भी थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है उसे सह लो, चलेगा। वो अक्लमंद जो होंगे वो ये करेंगे और फटाफट शेयर को बेच देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, शेयर बेचने वाले ज़्यादा हो गए, खरीदने वाले कम हो गए। तो ऐसी स्थिति में हो जाता है शेयर की प्राइस कम, 50 रुपये में जो खरीदे थे वो 40 का हो गया, 30 का हो गया, 20 का हो गया, इन 10 तक में आके अटक गया, फिर इससे भी कम में भी आ सकता है। यहाँ पे हो गई वेटिंग। तो शेयर की प्राइस ऊपर नीचे ऐसे होती है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप सभी लोग जब भी फर्स्ट ट्रेडिंग करोगे ना, तो मुझसे एक बार हेल्प ज़रूर मांग लेना, और हेल्प मांगने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स मेरा कोई भी ग्रुप नहीं है, ना ही फेसबुक ग्रुप, ना ही इंस्टाग्राम ग्रुप, और ना ही वो क्या बोलते हो आप सभी लोग टेलीग्राम, हाँ टेलीग्राम, मैं तो नाम भी याद है मुझे, टेलीग्राम ग्रुप। मेरा कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, और मैं कुछ ऐसा भी नहीं बोलने वाला कि अगर आपको ये जानना है ये कौन सी कंपनी आपको इन्वेस्ट करना है उसको बताऊंगा, टिप्स दूंगा, तो मुझे आपको पैसे देने, मतलब ना आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिंपल तरीके से फर्स्ट टाइम बताऊंगा कि भाई आप कैसे रिसर्च करो। और फ्रेंड्स आपको इस यूट्यूब चैनल पे वीडियोस मिलते रहेंगे कैसे आपको रिसर्च करना चाहिए। मैंने सोचा रिसर्च वाली वीडियो बनाने से पहले ये बता दूं कि स्टॉक मार्केट है क्या,
तो फ्रेंड्स आप सभी लोग वीडियोज़ में पूरी तरह से आप 50% मान लीजिए आप समझ चुके हो कि स्टॉक मार्केट है क्या। कंपनी में आप पैसे लगाते हो, कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपको डिविडेंड देती है, बोनस देती है। एंड फ्रेंड्स प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है कंपनी की न्यूज़ पे डिपेंड करता है कि अच्छी न्यूज़ आ रही है, बैड न्यूज़ आ रही है। उसके ऊपर शेयर की प्राइस डिपेंड करती है कि 50 रुपये रहेगा या 60 रुपये होगा या 40 रुपये होगा। वो कंपनी की न्यूज़ पे डिपेंड करती है, मेरी कंपनी की न्यूज़ पे डिपेंड करेगी। एंड फ्रेंड्स शेयर मार्केट में जब भी आप शेयर खरीदते हो ना, तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि आप किसी की फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन मत कीजिए। आप वहाँ से टिप्स बिल्कुल मत लीजिए। हाँ, अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करोगे ना, तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसी के साथ आपको बता देता हूँ इंटरडे ट्रेडिंग क्या होता है। फ्रेंड्स इंटरडे ट्रेडिंग भी बिल्कुल शेयर मार्केट्स की तरह होते हैं, और यहाँ पे आप शेयर मार्केट में इंटरडे ट्रेडिंग में किसी भी कंपनी के हिस्सेदारी नहीं खरीदते हो। तो क्या करते हो, आप यहाँ पे बेटिंग लगाते हो, बोलते हो नहीं वेटिंग लगाते हो। हाँ, मान लीजिए एक तरह से वेटिंग ही लगाते हो कि भाई अभी जो कंपनी की शेयर की प्राइस है वो 50 रुपये है, चल मैं खरीद लेता हूँ। आपने उस शेयर को खरीद लिया, लेकिन आपने उस शेयर को नहीं खरीदे हो, आपने उस वेट को खरीदे हो, वेटिंग की हो। 50 रुपये आपने ब्रोकर्स को दे दिए और मतलब दे दिए, और फिर आप देख रहे हो उसकी प्राइस बढ़ रही है और बढ़ गई 60 रुपये हो गए। आपने ब्रोकर्स को बोल दिया भाई मुझे पैसे रिटर्न दे दो 60 रुपये से, वो आपको 60 रुपये के हिसाब से वो आपको रिटर्न दे देगा। आपने यहाँ पे नई शेयर खरीदे, कुछ नहीं खरीदा, आपने बेटिंग लगाए, 50 रुपये दिए, शेयर की प्राइस 60 रुपये हुआ, आपको ब्रोकर से 60 रुपये माफ़ करना है। यहाँ पे ब्रोकर्स ने आपको यूजर्स देते पैसे, बहुत सारे यूजर्स भी इसी तरह वेटिंग करते हैं कि भाई वेटिंग करते हैं कि आपने वेटिंग किया, 50 शेयर को माफ़ करना 50 रुपये की शेयर देके बेटिंग स्टार्ट किए। वो शेयर ब्रोकर्स के पास है और दूसरे ने 60 रुपये में वो ख़रीदा, ब्रोकर्स के पास से ख़रीदा, लेकिन उससे 60 रुपये लेके वो आपको 60 रुपये दे देगी। ब्रोकर्स का बस यही काम है। आप यहाँ पे शेयर खरीदे भी नहीं, लेकिन आपने उसे 60 रुपये में बेच दिया। अभी मान लीजिए फ्रेंड्स उसी 60 रुपये का 40 रुपये हो जाता तो आपको 10 रुपये का नुकसान हो जाता, क्योंकि फ्रेंड्स आप यहाँ पे डिलीवरी नहीं ले रहे हो, आप यहाँ पे इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो। 3:15 में मार्केट क्लोज होता है, 3:15 तक आपको शेयर को बेचना ही है, किसी भी हालत में बेचना ही, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे ब्रोकर्स को कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो शेयर को बेचकर आपको लॉस वाली मनी दे देगा, प्रॉफिट हो रहा होगा तो शेयर को बेच के आपको प्रॉफिट वाली मनी दे देगा, और इसके बदले वो केवल 20 रुपीज़ चार्ज करेगा। जैसे कि मैंने आपको नीचे बताया कि इंटरडे पे आपको 20 रुपीज़ देने पड़ते हैं पर ऑर्डर्स पे। जितने ऑर्डर आप करोगे उतने ऑर्डर पे आपको उन्हें 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो ये है इंटरडे ट्रेडिंग। और मैं बोल दूँगा फ्रेंड्स प्लीज़ अगर जब आप शेयर मार्केट में आ रहे हो तो शॉर्ट टाइम के लिए मत आइए, इंटरडे ट्रेडिंग में मत जाइए। आप डिलीवरी में जाइए, डिलीवरी में आपको 0 ब्रोकरेज चार्जेस मिलता है और कंपनी के डिविडेंड मिलते हैं, कंपनी के बोनस मिलते हैं आपको। और क्या चाहिए आपको, ऐसी कंपनी की रिसर्च कीजिए, ऐसा आप रिसर्च कीजिए फ्रेंड्स। अगर जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहोगे तो आपको मैं इतने एक्सपर्ट बना दूंगा किसी भी कंपनी के बारे में रिसर्च करने का कि आप आँख बंद करके रिसर्च करोगे, किसी के ग्रुप में ज्वाइन नहीं होगे, किसी से आपको टिप्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके चलिए फ्रेंड्स, आपने ये भी समझ लिया कि इंटरडे ट्रेडिंग क्या है। एंड फ्रेंड्स और अगर जो आपको जानना है तो प्लीज़ आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस को देखिए, या फिर आपको बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, पेड कोर्स, फ्री कोर्स, आप उसे कर लीजिए। यूट्यूब पे भी आपको कोर्स मिल जाएंगे, आप उस कोर्स को कर लीजिए, आप वहाँ से पूरा स्टॉक मार्केट के बारे में जान लोगे। तो फ्रेंड्स ओके, थैंक यू एंड बाय। मैं आपको सब कुछ बता दिया कि स्टॉक मार्केट क्या है, आप पैसे कहाँ लगाते हो, क्यों लगाते हो, किसके पास लगाते हो, किस लिए लगाते हो। और फ्रेंड्स थैंक यू एंड गुड बाय। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो, हमारे कंटेंट अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू एंड गुड बाय।